प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान शिव जी के अपमान की कहानी। राजा दक्ष यज्ञ को भंग करते समय वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी तथा पूषा के दांत क्यों उखाड़ दिए थे। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थीं, अकुति, देवहूति और प्रसूति। इनमें से प्रसूति का विवाह प्रजापति राजा दक्ष फल साथ हुआ। राजा दक्ष को 16 पुत्रियों की प्राप्ति हुई और इनमें से एक थी माता सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। उनको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जवानी में ही अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मां सती ने जब प्राणों की आहुति दी तो विदुर जी ने कहा, कोई महिला ससुराल में प्राण त्याग करे तो बात समझ आती है, हो सकता है उसको प्रताड़ना दी गई होगी, लेकिन पिता के घर में आत्महत्या कर ले, ये बात हजम नहीं होती। राजा दक्ष के द्वारा महादेव जी का अपमान। जब राजा दक्ष के महल में यज्ञ शुरू होने वाला था तो सारे देवी देवता वहां पहुंच गए। तो जैसे ही दक्ष वहां सभा में पहुंचे तो सारे देवता खड़े हो गए, पर ब्रह्मा और महेश खड़े नहीं हुए। इसी पर दक्ष ने सोचा, चलो ब्रह्मा जी तो पिता हैं, वे खड़े नहीं हुए तो क्या हुआ, पर महादेव जी तो दामाद है और दामाद पुत्र के समान होता है। दक्ष ने सोचा, मेरे आने पर ये खड़ा नहीं हुआ, ये कितना घमंडी है। मैंने तो अपनी बेटी का विवाह इस मर्कट लोचन के साथ कर दिया, जिसको तो कोई सभ्यता शिष्टाचार ही नहीं। इस तरह से दक्ष ने भगवान महेश को बहुत अपशब्द बोले और खूब गाली गलौज किया। अब सवाल ये था, राजा दक्ष की सभा में महादेव उसके सम्मान के लिए क्यों नहीं उठे। महादेव का उद्देश्य राजा दक्ष का अपमान करना नहीं था, तो इसका उत्तर है महादेव ध्यान में ऐसे मग्न बैठे थे, उनको पता ही नहीं लगा राजा दक्ष कब आया। जब राजा दक्ष गाली देने लगा तब उनका ध्यान टूटा। तब उन्होंने देखा राजा दक्ष बहुत क्रोधित होकर उन्हें गाली दे रहा है। यही होती है महापुरुषों की पहचान, चाहे वो भगवान हो या इंसान। अगर अनजाने में कोई मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो उसके बाद समाज तो कुछ न कुछ बोलेगा, और उनके बोलने पर भी महापुरुषों पर तनिक भर भी फर्क नहीं पड़ता है, ना कोई रिएक्शन देते हैं। इसी तरह यहाँ भी राजा दक्ष गाली दे रहा था, महादेव अपने ध्यान में बैठे हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, न ही उन्होंने कोई जवाब दिया। जब दक्ष ने देखा कि उसकी गाली देने के बाद भी महादेव पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब दक्ष उसने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, आज के बाद किसी यज्ञ में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। भगवान महादेव फिर भी कुछ नहीं बोले। दक्ष ऐसा श्राप देकर सभा से चला गया। अब नंदीश्वर द्वारा दक्ष को श्राप। दोस्तों, उसके बाद नंदी कहाँ चुप रहने वाले थे। नंदी को क्रोध आ गया, उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया, तूने मेरे प्रभु को बिना कारण श्राप दिया। तू इतनी देर से मैं कर रहा है, मैं महादेव का ससुर हूँ, मैं सभापति हूँ। अगले जन्म में तुझे बकरे का जन्म मिलेगा, फिर जीवन भर मैं करते रहना। महाराज नंदी ने दूसरा शाप ब्राह्मणों को दे दिया, तुम लोग दक्ष जैसे दुष्ट के यहाँ यज्ञ करने आए हो, तुम्हारी विद्या केवल जीविका के लिए रह जाएगी, तुमको ज्ञान कभी नहीं होगा। भृगु ऋषि द्वारा शिवगणों को श्राप। तो अब भृगु ऋषि भी आग बबूले हो गए, वो भी ब्राह्मणों के गुरु थे। वो बोले, हमने क्या किया, हमें तो बिना कारण ही श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान महादेव के गुणों को श्राप दे दिया, जितने भगवान महादेव के भक्त हैं सब ढोंगी हो जाएंगे, न स्नान करेंगे, न ठीक से पूजा करेंगे, भांग पिएंगे और हड्डियों की माला पहनेंगे। ये सब हम आज भी देखते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमें जीतने भी महादेव भक्त गांजा पीते, शमशान की राख लपेटे, हड्डियों की माला पहने दिखते हैं, वह सब श्राप के कारण है। भगवान महादेव तो एकदम सात्विक हैं। क्या वे अपने भक्तों को इन गलत प्रवृत्तियों के लिए अनुमति देंगे? उन्होंने अनुमति नहीं दी। ये तो भृगु ऋषि जी का श्राप मिला हुआ है, वो भी दहेज में। अब भगवान महादेव ने देखा यहाँ तो बवाल होने लग गया है, अब यहाँ से चलना ठीक है। उन्होंने गणों को संभाला और कैलाश चले गए। फिर दक्ष द्वारा यज्ञ आयोजन। राजा दक्ष ने हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा वचन किया कि यज्ञ में मैं विष्णु की तो पूजा करूंगा, पर महादेव की नहीं। देवों ने उससे कहा कि तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, फिर भी उसने यही यज्ञ किया। इस तरह दक्ष ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र को निमंत्रण दिया, पर महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। मां सती और महादेव संवाद। हरिद्वार में कनखल स्थान पर यज्ञ का आयोजन है। सारे देवता कैलाश पर्वत से होकर आ रहे हैं, तो मां सती और भगवान महादेव को प्रणाम करके जा रहे हैं। सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो?